और पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बदअमनी के पीछे भारतीय मकरू किरदार बेनकाब हो गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े भारतीय सहाफ़ी आदित्य राज कौल ने इंकशाफ करते हुए कहा कि दिल्ली के लाल किला धमाकों के महज 24 घंटे बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुदकुश धमाका किसने कराया। सब समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए हमारी पहचान कुछ भी हो सकती है। आदित्य राज कौल ने मजीद कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का चेहरा अफगानी, भारतीय, बांग्लादेशी या किसी मकामी बलोची का भी हो सकता है। इससे कबल भारतीय रिटायर्ड कर्नल राजेश पावर ने भी पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारत के मुलविस होने का एतराफ किया था। कर्नल रिटायर्ड राजेश पावर के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। बताएं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बदअमनी के पीछे भारतीय मकरू किरदार बेनकाब हो गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े भारतीय सहाफ़ी आदित्य राज कौल ने इंकशाफ करते हुए कहा कि दिल्ली के लाल किला धमाके के महज 24 घंटे बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खुदकुश धमाका किसने कराया। सब समझ सकते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए हमारी पहचान कुछ भी हो सकती है। आदित्य राज कौल ने मजीद कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का चेहरा अफगानी, भारतीय, बांग्लादेशी या किसी मकामी का भी हो सकता है। इससे कबल भारतीय रिटायर्ड कर्नल राजेश पावर ने भी पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस है एतराफ का था। कर्नल रिटायर्ड राजेश पावर के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन खतीजा राठौर। खतीजा, आपने देखा कि उनका बयान आया है, उन्होंने कहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े भारतीय सहाफ़ी जो हैं आदित्य राज कौल, उन्होंने इंकशाफ किया है कि दिल्ली के लाल किला धमाके के महज 24 घंटे बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खुदकुश धमाका किसने कराया। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बिल्कुल जिस तरह के बयानात तो सामने आ रहे हैं इंडियन मीडिया की जानिब से, ये वाज़ह है कि फितनल ख्वारिज को प्रमोट करने वाले, उन्हें फंड करने वाले जो हैं वो भारत ही हैं। और कल से जब हम ये खबर ब्रेक कर रहे थे कि अंगूर अड्डा पे भी हमने देखा कि फितनल ख्वारिज की जानिब से जो है वो दहशतगर्दी की गई और पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई से जो है वो छक्के छुड़ाए गए दहशतगर्दों के। तो ये वाज़ेह सबूत है कि किस तरीके से भारत जो है वो फितनल ख्वारिज को, दहशतगर्दों को फंड कर रहा है। और अक्सर भारतीय मीडिया की जानिब से ये कहा जाता था कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान से दीगर ममालिक में जाके जो है वो दहशतगर्दी करते हैं। लेकिन अब ये इसका वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान जो है वो इसका विक्टिम रहा है। और खदशात भी कुछ यही है कि पहलगाम वाक़े के बाद नरेंद्र मोदी की जो कुर्सी है वो खतरे में आ गई थी। और उनके जो आर्मी चीफ है उनका भी बयान मौजूद है कि सिंदूर 1 में जो कुछ हुआ, जो हम नहीं हासिल कर सके, तो हम सिंदूर 2 में जो है वो हासिल करेंगे। तो इस चीज के वाज़ेह सबूत मौजूद है कि इंडिया की जानिब से भी जो है वो कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा सकता है, एक हमाकत जो है वो की जा सकती है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो पूरे मुल्क में, पूरे खित्ते में छाया हुआ है। पाकिस्तान अमन की कोशिशें कर रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ की, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ की। अब भारत के हाथों कुछ बचा नहीं है। ये तो ये गोदी मीडिया जो है वो इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रहा है ताकि पाकिस्तान की साख को जो है वो खतरे में लाया जाए। और दूसरा, अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द तालिबान है उन्हें भी प्रमोट कर रहा है, उन्हें भी फंड कर रहा है। आपने देखा होगा माजी में चंद माह अगर हम पीछे जाएं तो अफगानिस्तान के वजीर खारजा जो हैं वो इंडिया गए थे और उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान जो है वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है। और ये भी बयान मौजूद है इंडिया का और अफगानिस्तान का कि दोनों मिलकर जो है वो पाकिस्तान पे हमला करेंगे। जिससे DGISPR संजय चौधरी का भी बयान मौजूद है कि आपने ऊपर से आना है, नीचे से आना है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, आप जहाँ से भी आ जाए, अगर एक दफा आपको मजा ना चखा दिया तो फिर कहना। तो ये बिल्कुल एक करारा जवाब था जो इनको दिया गया था। और अब हम देखेंगे कि अगर दोबारा ऐसा कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाता है भारत की जानिब से अफगानिस्तान को मुलव्वस करके, तो फिर जो है वो पाक फौज जो है बड़ा कार्रवाई भी करेगी। और मुझे नहीं लगता कि सिंदूर 1 में जो इन्होंने खोया है वो सिंदूर 2 के ऑपरेशन अगर वो करते हैं, पाकिस्तान पे रिटालिएट करते, हमला करते, तो पाकिस्तान की जानिब से भी भरपूर हमला किया जाएगा। जी हमारा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खतीजा आपके वक्त का।